यूनिट कन्वर्जन शॉर्टकट। वेलकम स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि सर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से लास्ट स्टेप में मिलीमीटर में जाएंगे। आप गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्कूल मैथमेटिक्स में हमने यही सब पढ़ा है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट चलते हैं, ट्रिक्स चलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जिससे सेकंड्स में आप निकालेंगे। पेशेंस रखना है। निमोनिक्स लेके आया हूं, कोड्स लेके आया हूं, हर एक चीज आपको याद कराऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स्ड हो जाना है, शब्दों को ध्यान से सुनना है। पहले बेसिक्स पर चलते हैं। देखो वी नो डेट कि 1 किलोमीटर के अंदर हमें पता है कि 1000 मीटर होते हैं। अब यूनिटरी मेथड से मैं एकदम से कह दूंगा कि सर 5 किलोमीटर के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो 5000 मीटर हो जाएंगे। मीटर में मैं आ चुका हूं, अगले स्टेप में कहूंगा कि सर 1 मीटर के अंदर जो होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5000 मीटर के लिए सर मेरे को क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और यहां मेरे लिए बिगर टास्क क्या हो रहा है कि मेरे को जीरो काउंट करने पड़ रहे हैं, या 3 है या 2 है तो 5 मुझे जीरो यहां पर लगाने पड़ जाएंगे, 3 4 और 5, और मैं सर ये सेंटीमीटर में आ गया। अब सेंटीमीटर से आप मीटर में जाओगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको पता है 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इतने के लिए आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये यूनिट लगा दोगे आप मिलीमीटर। तो सी द डिफरेंस कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में फियर होता है, चैलेंजेस होते हैं, टाइम इतना नहीं होता, जो यहां जीरोस काउंट करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ये मेथड करो। हाँ, स्टैंडर्ड बेसिक्स है, मना नहीं कर रहा हूं, बट टाइम बचाना है तो शॉर्टकट पे चलते हैं, सीधी बात करते हैं। सुनो, करना क्या है, 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जहां से मैं आ रहा हूं ना, तो इसको इनिशियल लेंगे, शब्दों को सुनना, और जहां जा रहा हूं उसको फाइनल लेंगे। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ मैं जा रहा हूं। अब मुझे यह पता है कि किलो का मतलब क्या होता है। साइंटिफिकली किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और ये जो मिली होता है साइंटिफिकली इसका मतलब होता है 10 की पावर -3, राइट। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इनिशियल पावर को पकड़ना है, उसको यहां पर लिख देना है। फाइनल पावर को पकड़ना है, उसको यहां पर लिख देना है -3 को। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी इनिशियल में से फाइनल पावर को माइनस करेंगे हमेशा। तो इनिशियल पावर लिख दी माइनस फाइनल पावर लिख दी, तो अब ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3, यानी ये आ जाएगा 6। आखिरी स्टेप, ये जो 5 है इसको यहां पर लिखेंगे, और ये जो 6 आया है इसको 10 रेज़ टू दिस पावर में लिख देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 5 किलोमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा विद दिस अमेजिंग एंड शॉर्टकट पावर डिफरेंस ट्रिक, आप इसको कह सकते हो, तो 5 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर आएगा। बस इतना आपने काम करना है। समझ में आया? वीडियो को चलने देना है, निमोनिक्स पे लेके चलूंगा, हर एक बात क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। प्लीज राइट डाउन करो। अच्छा सुनो, एक मिनट यहां देखते हैं। देखो यहां पर अगर मैं फिलहाल के लिए यूनिट हटा दूं, ठीक है, चलो इधर लिख देते हैं mm, तो इसके बाद कितनी जीरो है, जितने मर्जी जीरो लगा लो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है नहीं आती? एक बार मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं कि अगर ये डेसिमल है और इस डेसिमल को आप आगे ले जाओगे फॉरवर्ड, यानी कुछ भी कह लो आप यार, फॉरवर्ड करोगे, लेफ्ट टू राइट ले जाओगे, तो जितने स्टेप आप ले जाओगे 10 रेज़ टू दिस पावर में उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। और अगर इस डेसिमल को आप पीछे ले जाओगे, राइट, पीछे ले जाओगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाओगे, बैकवर्ड ले जाओगे, तो जितने स्टेप आप ले जाओगे 10 रेज़ टू दिस पावर में उतने आपको प्लस करने पड़ेंगे। पीछे जाने पे प्लस, जितने स्टेप जा रहे हो, आगे जाने पे उतने, जितने स्टेप जा रहे हो उतने आपको माइनस करने पड़ेंगे। यहां देख लो आप, अब देखो यहां पर आ रहे हो भाई, साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साइंटिस्ट को एक डिजिट के बाद ही तो डेसिमल चाहिए होता है ना, तो यहां डेसिमल चाहिए, तो कितने स्टेप आओगे आप, 1 2 3 4 5 6 आओगे, नहीं आओगे? तभी तो मैंने लिखा 5 इंटू 10 की पावर 6, इसको ऐसे ही तो लिखोगे आप। तो ये बात और ये बात ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, शानदार। आगे चलते हैं, प्लीज राइट डाउन दिस। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन बना के चलना, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन इसी टेबल के ऊपर डिपेंड है। ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 पर भी लेके चलूंगा। देखो ये मल्टीपल का कॉलम है, ये प्रीफिक्स का कॉलम है, और ये सिंबल का कॉलम है। अब देखो यहां पर आ रहा है 10 की पावर 1 मल्टीपल में, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डेका, और डेका का जो सिंबल होगा वो स्मॉल da हो जाएगा, यानी कहीं पर डेका आ गया तो सिंबल लिखेंगे da, और 10 की पावर 1 आप कंसिडर करेंगे। 10 की पावर 2 अगर आ गया तो इसको प्रीफिक्स कहेंगे हेक्टो, और सिंबल है इसका स्मॉल h। इसके बाद 10 की पावर 3, यहां पर किलो, अभी क्वेश्चन भी कराया, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखो आप कैसे याद करोगे, फील करो आप टेबल के अंदर, अगर बहुत ध्यान से देख रहे हो, 6 9 12 15 18 21 24, 3 का पढ़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो याद करने का तरीका, ये निमोनिक्स लिखे हुए हैं, अभी बताता हूं आपको। 10 की पावर 6 मेगा कैपिटल M, 10 की पावर 9 गीगा कैपिटल G, सारे पढ़ने पड़ेंगे मुझे। 10 की पावर 12 टेरा कैपिटल T,
10 की पावर 15, पेटा कैपिटल P 10 की पावर 18, एक्सा कैपिटल E 10 की पावर 21, जीटा कैपिटल Z 10 की पावर 24, योटा कैपिटल Y। अब याद कैसे करेंगे? मैंने आपके लिए एक निमोनिक बनाया है यहां पर, डेरिंग, राइट, डी ए, इसका ये पहला लेटर और दूसरा लेटर ले लेना तो डेका आ जाएगा। उसके बाद हीरोज, पहले एक बार सारा पढ़ लेते हैं। डेयरिंग हीरोज कीप मूविंग ग्रोइंग टूवर्ड्स पावरफुल एक्सीलेंस, जूम योरसेल्फ। मतलब मोटिवेशन मेरे को अच्छा लगता है, वो जो होते हैं ना यार, वैसे मैं बनाता नहीं हूं ना, मुझे अच्छे लगते, आप भी ऐसे ही थोड़े बनाओ, ये मेरे हैं, चाहे अपना निमोनिक आप बना सकते हो। डेयरिंग जावाज, हीरोज कौन है? आप लोग स्टूडेंट्स, हमेशा मूव करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, किसकी तरफ? पावर की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ, जूम करते हैं, उत्साह ऊर्जा की तरफ जाते हैं, अपने आप को लेकर बढ़ते रहते हैं वो। क्लियर? तो यहां पर आप समझ गए कि आपको याद कैसे करना है। तो डी ए, फिर स्मॉल एच, के से यहां पर आपको किलो आ जाएगा, फिर एम से आपका ये मेगा आ जाएगा, कैपिटल एम, कैपिटल जी है ना, ये एम हो गया, ये के हो गया, ये एच डी ए हो गया, फिर ये जी हो गया, जी से आपका गीगा आ जाएगा, फिर ये टेरा कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर पेटा पी को रिप्रेजेंट, इस तरीके से ई जेड, और ये योटा के लिए कैपिटल वाई, पहले लेटर आप ले लोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर आप कर दोगे। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार, समझाने में टाइम तो लगता है ना। अब देखो सुनो, यहां पर कन्वर्ट 5HM इंटू GM। अब देखो आप H कहां रहा है? ये आ रहा है H, यानी H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेक्टो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। और कैपिटल G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? कैपिटल G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गीगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कुछ नहीं करना, निमोनिक्स याद है, अगर याद कर लिए 3-4 बार बोल दिया, 10 सेकंड की ट्रिक लगाओगे, शॉर्टकट से उड़ा दोगे। देखो कैसे। अब आपने क्या करना है, हेक्टो के लिए आप ये मल्टीपल यूज करोगे, 10 की पावर 2, तो यहां लिखेंगे हेक्टो। हेक्टो के लिए सिर्फ सिंबल लिखना है आपने, स्मॉल है, ज्यादा आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना। हेक्टो के लिए 10 की पावर 2 ये लिख दिया मैंने। तो जहां से आ रहा हूं और जिधर जा रहा हूं, जहां से आ रहा हूं वो इनिशियल और जिधर जा रहा हूं फाइनल, क्योंकि पावर डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो इनिशियल में से फाइनल पावर मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो ये लिख दिया मैंने, इनिशियल हेक्टो के लिए 10 की पावर 2। अब जी को पकड़ लो, जी कौन है बेटा? मैंने अभी आपको बताया, गीगा। गीगा के लिए मल्टीपल क्या है? 10 की पावर 9। अब मैंने आपके पावर पकड़ने हैं इनके, यानी इनिशियल कौन हो गया? 2 हो गया, फाइनल कौन हो गया? 9 हो गया। तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 9। बेटा 2 माइनस 9 कितना होता है? 2 माइनस 9 होता है माइनस के 7। अब आपने कुछ नहीं करना, मैंने आपको बोला था जो भी यहाँ मैग्नीट्यूड है, ये 5 है ना, इसको पकड़ेंगे और ये जो पावर आई है डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल, इसको 10⁻⁻⁴ पावर में बना देंगे। ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, इसकी यूनिट लगा देंगे आगे, गीगा मीटर। क्लियर? और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इसको राइट डाउन करो। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 5.0 आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज राइट करना है 8 किलोमीटर इंटू टेरामीटर। क्लियर? इनिशियल से फाइनल जाएंगे तो किलो के लिए आप क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, राइट। अब यहां पर देखो किलो का मतलब क्या है, यहां पर के लिख दिया, 10 की पावर 3, मल्टीपल उठाएंगे, और ये जो टी है कैपिटल, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टेरा। टेरा के लिए मल्टीपल कितना है? 10 की पावर, यहां पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, पावर डिफरेंस लेंगे तो इनिशियल पावर में से हम माइनस करेंगे फाइनल पावर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 12 माइनस के 9। कितना आसान है ये। देखिए अब यहां लिखना है आपने 8 मल्टीप्लाई, इसको 10⁻⁻⁴ पावर में बना देंगे और यूनिट लिख देंगे 4.8 EM। ई का मतलब क्या है? एक्सा मीटर इंटू जेड से क्या है? जीटा मीटर कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो EM, तो देखो यहां पर एक्सा के लिए E, तो E लिखेंगे और मल्टीपल कितना है? 10 की पावर 18 है, राइट, 10 की पावर 18 है। भाई निमोनिक्स लगा लोगे, याद हो जाएगा तो एकदम से आप निकाल लोगे। इसके बाद यहां पर आप देखो Z, Z के लिए क्या है? जेटा, और जेटा के लिए मल्टीपल क्या है? 10 की पावर 21। इनिशियल माइनस फाइनल पावर डिफरेंस लेंगे, यानी 18 में से 21 माइनस करेंगे तो 18 - 21 माइनस के 3 होगा। आपने क्या करना है? 4.8 को पकड़ना है और ये जो डिफरेंस आया है इसको 10⁻⁻⁴ पावर में बना देना है और यूनिट जहां पर हम जा रहे थे वो लगा देनी है। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 PM को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। P से क्या हुआ? देखो यहां पर P से, ये P सिंबल है। पेटा, पेटा का मतलब कितना हुआ? 10 की पावर 15 मल्टीपल हुआ, तो यहां लिख लेते हैं P का मतलब हुआ 10 की पावर 15, और किलो का मतलब तो हमें पता ही है 10 की पावर 3 होता है। डिफरेंस लेंगे, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो आपने इस 18 को पकड़ना है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10⁻⁻⁴ पावर में बना देंगे और यूनिट लगा देंगे किलोमीटर। क्या डिफरेंस फील कर रहे हो? पता है, कहीं डिवीजन करना ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई से
ये यूनिट कन्वर्ट। अब यहाँ पर अगर स्मॉलर यूनिट्स आ गई तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी टेबल लेके आया हूँ, इसको राइट डाउन करो। उसके लिए भी मैंने निमोनिक्स को ध्यान से देखेंगे। पहला कॉलम मल्टीपल, दूसरा कॉलम प्रीफिक्स, तीसरा कॉलम सिंबल आपको देगा। मल्टीपल पे आएंगे 10 की पावर -1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 10 की पावर -24 तक। सभी पावर माइनस में है। मल्टीपल ये बहुत छोटे हैं क्योंकि स्मॉलर यूनिट्स में हमें डील करना है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -6। अब यहाँ पर देखो -1, -2, -3 ये तो आ गया। इसके बाद फिर से 6 का टेबल आ गया, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। ऐसे याद कर सकते हो आप ब्रेक डाउन करके कि यहाँ तक तो 1, 2, 3 लिखने हैं माइनस साइन के साथ, सब में माइनस आएगा ही, फिर 6 से लेके 24 तक आपको चलाना है 3 का टेबल। क्लियर। अब सुनो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, 10 की पावर -1 प्रीफिक्स डेसी, सिंबल होगा स्मॉल डी। एक बार पढ़ देता हूँ सारा। 10 की पावर -2 सेंटी, स्मॉल सी सिंबल होगा। 10 की पावर -3 मिली होगा, स्मॉल एम। 10 की पावर -6 माइक्रो, यू बनाकर ऐसे डंडा सा लगाना है, माइक्रो बन जाएगा। 10 की पावर -9 नैनो, स्मॉल एन। 10 की पावर -12 पीको होता है, स्मॉल पी। 10 की पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ। 10 की पावर -18 एटो, स्मॉल ए। 10 की पावर -21 जेप्टो, कैपिटल जेड। 10 की पावर -24 योक्टो, कैपिटल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। ओके। अब यहाँ पर निमोनिक्स बनाए हुए हैं। निमोनिक्स में जो सर्कल मैंने बनाया हुआ ये पहले लेटर आपको पकड़ना है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। आपने कुछ चेंज करना है अपने आप भी आप बना सकते हो। डेयरिंग चिल्ड्रन मूव मोर, नेवर पॉज, फोकस एंड जूम योरसेल्फ। तो आप समझ चुके हो कि अगर आप डेयरिंग का स्मॉल डी लोगे तो ये सिंबल डी से मैच होता है, यानी डेसी को आपने रिप्रेजेंट करना है तो डेयरिंग चिल्ड्रन से आप स्टार्ट करते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। सेंटी को रिप्रेजेंट करना है तो चिल्ड्रन का सी ले लेंगे, मिली का मूव से एम ले लेंगे, और माइक्रो के लिए अगर आपको जाना है तो माइक्रो के लिए ये सिंबल होता है तो इसका आप एम लेंगे। यहां पर देखो ये यू बनाकर इस तरह डंडा सा लगाया हुआ है तो मोर यहां पर आपको कहीं ना कहीं माइक्रो याद दिलाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्लियर। ओके। आइए कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7500 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जहां से जा रहे हैं वो इनिशियल, जहां जा रहे हैं वो फाइनल है। ठीक है। तो ये इनिशियल से हम कहाँ जा रहे हैं, फाइनल में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पावर डिफरेंस ट्रिक लेना है। तो पहला स्टेप में मैंने आपको बताया कि ये mm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पूरा मत लिखो, आप खाली इसका सिंबल लिख दो, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल स्मॉल m लिख दो। और इस मिली के अंदर कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है। ठीक है। सेंटी, फिर सेंटी में आपको दिख रहा है कि c लिखा हुआ है स्मॉल, और इसके लिए होता है हमारे पास 10 की पावर -2। अब डिफरेंस लेंगे, -3 -2, यहां गलती मत करना, स्टार बना रहा हूं। ठीक है। तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 2 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस के 1 आ जाएगा। सो इजी। अब आपने इसको लेना है 7500 और इसको 10⁻⁻⁻ में बनाना है -1 और यूनिट लगा देंगे cm। अब तो आपको सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है। देखो इसका डेसिमल कहाँ है, इसका डेसिमल यहाँ पर है, यहीं पर तो है। तो कितने स्टेप जा रहे हो आप पीछे, 1 2 3 स्टेप जा रहे हो, तो यहाँ आ जाएगा 7.5, राइट। 00 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है इसका, तो 7.5 00 7.5 ही होगा। तो 1 2 3 स्टेप पीछे आए तो आपने -1 +3 कर देना है, जो शुरू में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो -1 +3 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा और यूनिट लग जाएगी cm। और इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो 7.5 × 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, राइट। सो इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन करें इसको। निमोनिक्स जरूर याद करना, मेक इट ए हैबिट। देख देख के करोगे फिर सीख नहीं पाओगे। सबसे पहला काम है ये निमोनिक्स याद करके टेबल बनाना 2-3 बार। क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो जल्दी करना है आपको। 4500 माइक्रोमीटर इंटू मिलीमीटर में, तो माइक्रो के लिए करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये रहा माइक्रो, ठीक है। मल्टीपल कितना है तो माइक्रो बना देते हैं, और इसके लिए मल्टीपल है 10 की पावर -6। मिली के लिए कितना है बेटा, यहाँ पर 10 की पावर -3। ओके, -6 -3, तो हो जाएगा -6 + 3 माइनस प्लस माइनस, और साइन भी बड़ी डिजिट का यानी 6 का, तो -3 आएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 4500 पकड़ना है, इसको 10⁻⁻ बनाना है, और यहाँ पर आ जाएगा मिलीमीटर। डिवाइड तो करना ही नहीं है आपने, वो मैंने टेंशन ही खत्म कर दी। अब यहाँ पर इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, तो 1 2 3 आएगा तो 4.5 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप मैं पीछे गया हूँ बैकवर्ड, तो मुझे 10⁻⁻ में 3 प्लस करना पड़ेगा। तो भाई जब मैं इसमें 3 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 0, और किसी चीज़ की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये मैं दिखता नहीं हूँ, ये आ गया 4.5। 6000 FM × PM। F किसके लिए था, देखो फेम्टो,
मीटर। और पी किसके लिए है, यहां पर आपका पी आ रहा है पिको मीटर। तो देखो एफ के लिए हम लिखेंगे मल्टीपल 10 की पावर माइनस के 15, राइट। और पीको के लिए हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस के 12, राइट। डिफरेंस लेंगे पावर का तो -15, इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे तो माइनस के 12, राइट। तो -15 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 आ जाएगा। देखो कितना कम समय लग रहा है, जब आप इसको करने बैठोगे तो ये बहुत कम समय लेगा आपका। इस तरीके से ये यूनिट कन्वर्ट हो गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो 6.0, इसमें 3 मैं प्लस करूँगा, ऐसे करूँगा ना, -3 + 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.0। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ये हो जाएगा -3 + 3 0, और 10 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 6.0 × 1 पिकोमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 6.0 पिकोमीटर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब यहां तक तो मैंने पढ़ा दिया। अब आपको कराऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चन, और ये देखूंगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। क्या आप खुद टेबल्स को याद करके वीडियो पॉज करके कर पा रहे हो? आइए चलते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स, दोनों टेबल मिक्स हो गए, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आपको जाना है। अब आपको मेमोराइज होना चाहिए। मैंने पहले बोला था क्वेश्चंस बाद में करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पन्ने पलट पलट के देखते रहते हैं, वो काम बिल्कुल मत करना, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनेशन में परेशान हो जाओगे। इसलिए टेबल्स याद कर लेना। और टेबल्स याद करने का कितना आसान तरीका है, निमोनिक्स मैंने आपको याद करा दिया, उससे बना लेना। देखो 7500 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो इनिशियल से हम फाइनल में जा रहे हैं, तो माइक्रो, राइट। और यहाँ पर माइक्रो में हमें पता है मल्टीपल होता है 10 की पावर -6। क्लियर, जो माइक्रो है, जो छोटे हैं, माइक्रो तो अपने आप में छोटा है, तो पावर यहाँ नेगेटिव है, और किलो के लिए पॉजिटिव है, के सिंबल है, और इसका जो मल्टीपल है वो 10 की पावर 3 है। डिफरेंस लेंगे इन पावर्स का, तो -6 - 3 कितना हो गया बेटा, -9 हो गया। आंसर आ गया 7500 × 10 की पावर -9, यूनिट क्या लगेगी, किलोमीटर। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो कर ही लोगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 7.5, 3 स्टेप्स पीछे आया हूँ, तो 10 की पावर में 3 ही प्लस करना पड़ेगा पीछे आने के लिए। -9 + 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इतना किलोमीटर। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए 7500 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप कह सकते हैं 7.5 × 10 की पावर -6 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज करना और एबिलिटी चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है, क्या आप सीख रहे हो, साथ साथ करना है 8 mm। अब ये इसको मिलीमीटर मत पढ़ लेना, कैपिटल M। देखो पीछे पन्ना पलट के, लार्जर यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कैपिटल M मेगा, तो मेगा मीटर है ये, और ये क्या है, नैनोमीटर। अब मेगा है तो 10 की जो पावर होगी, यानी जो मल्टीपल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो मेगा के लिए कैपिटल M, और ये आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, कुछ क्लूज हिंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। नैनो के लिए 10 की पावर -9, वेरी स्मॉलर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट से वेरी स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस लेंगे, इनिशियल -9, भाई माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा ना, ये आ गया 15, तो करेंगे 8 × 10 की पावर, बना देंगे इसको 15। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट दिखाना है तो दिखा दो ना यार, थोड़ा अच्छा लगता है। 10 की पावर 15 और नैनोमीटर, दिस इज योर आंसर। ओके, किलो के लिए मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल n लिखता हूँ, और उसमें होते हैं मल्टीपल 10 की पावर -9। और मिली के लिए मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल m लिखता हूँ सिंबल, और उसमें होता है 10 की पावर -3। तो इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस लूँगा, -9 -3, तो -9 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। अब करेंगे 5 × 10 की पावर 6, ये 10 की पावर में प्लस करना है, यानी कि यहीं पर प्लस कर देते हैं ना, -6। तो क्या होगा भाई, 5 × 10 की पावर 6 -6, यानी 5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे 0, और किसी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, यानी 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यूनिट लग जाएगी मेरी मिलीमीटर, यानी 5 × 10 की पावर 6 नैनोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 मिलीमीटर आएगा। आई थिंक इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस में कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बनेगी और ज़्यादा, तो लीव करता हूँ अभी, अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊँगा, कहीं नहीं आऊँगा, आता रहूँगा आपको सिखाने, आपको पढ़ाने। डेली रात को 8 बजे न्यू लर्निंग्स एंड ट्रिक्स आप सभी के लिए लेके आता हूँ। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।